ओम नमः शिवाय। वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। प्रदोष व्रत को करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक मास की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव की आराधना करने से सभी तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रदोषम व्रत भगवान शिव को समर्पित है और जब यह शनिवार के दिन पड़ रहा हो तो इसका अधिक शुभ होता है, क्योंकि यह भगवान शिव के साथ साथ शनिदेव का भी विशेष दिन बन जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिवार के दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शाम को पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दिया जलाएं। सुबह में जल अर्पित करें और पीपल के पेड़ के पास दिया जलाएं और पीपल के पेड़ की परिक्रमा भी जरूर कीजिए। इसके साथ ही इस दिन बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का पाठ करना शनि के अशुभ प्रभाव को कम करता है। शनि प्रदोष के दिन शिव चालीसा का पाठ करने से शनिदेव जल्द प्रसन्न होते हैं, अति प्रसन्न हो। शनि की ढैया व साढ़े साथी का प्रभाव कम करने के लिए शनिदेव के मंत्र और चालीसा का पाठ करना चाहिए। शनिदेव को भगवान शिव का परम शिष्य माना गया है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करने से महादेव के साथ शनिदेव के भी विशेष कृपा प्राप्त होती। ओम नीलम जनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ये शनिदेव का मंत्र है। शनि प्रदोष व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। एक नगर में सेठ धन दौलत और वैभव से संपन्न था। वह अत्यंत दयालु था। उनके यहाँ से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। वो सभी को जी भर कर दान दक्षिणा देता था। लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और उसकी पत्नी स्वयं काफी दुखी थे। दुख का कारण था उसकी संतान का ना होना। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने कामकाज सेवकों को सौंपकर चल पड़े। अभी वे नगर से बाहर निकल ही रहे थे कि उन्होंने एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए हुए एक तेजस्वी साधु को देखा। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेके आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधिलीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम हो गई, फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ पति और पत्नी ने धैर्य पूर्वक हाथ जोड़ के बैठे रहे। अंततः अगले दिन प्रातःकाल साधु समाधि से उठे। सेठ पति पत्नी को देखकर वह मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर मन की कथा भांप गया हूँ वत्स। मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने की विधि समझाई। तीर्थ यात्रा के बाद दोनों घर वापस लौटे और नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगे। कालांतर में सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष के प्रभाव से उनके यहाँ छाया का अंधकार लुप्त हो गया। दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना अति शुभ फल देता है। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधे पीड़ितम कर्म बंधने। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर मोक्षयमामृतात्। प्रदोष व्रत के दिन विशेष द्वादश ज्योतिर्लिंग का पाठ कीजिए। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां तु महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम गुस्मेचम च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिंगानि शायन प्रातः पठेन्नर सप्त जन्म कृतं पापम स्मरेण विनश्यति। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।